जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो सिंह लग्न के व्यक्ति हैं, अर्थात जो लियो एसेंडेंट हैं, उनका फरवरी माह कैसा गुजरेगा, उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। जो हमारे रेगुलर दर्शक हैं उनको मैं पिछले 2 महीने मासिक फल नहीं दे पाया हूँ, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि स्वास्थ्य कारणों की वजह से ये संभव नहीं हो पाया। लेकिन अब आपको मासिक फल मैं नियमित रूप से आपको दे पाऊंगा। जो नए दर्शक हैं वो कैसे पता करें कि वो सिंह लग्न के व्यक्ति हैं, तो वो अपने बर्थ चार्ट देखें, जिसको डिवन चार्ट भी कहते हैं। उसके यदि प्रथम भाव में 5 नंबर लिखा हुआ हो तो आप सिंह लग्न के व्यक्ति हुए। आपके लग्नेश हुए सूर्यदेव, और प्रथम भाव से हमें आपके स्वास्थ्य का पता चलता है। तो स्वास्थ्य को संभालने वाले जो प्रथम भाव के मालिक हैं वो हैं सूर्यदेव, जो कि छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो स्वास्थ्य संबंधी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब तक सूर्यदेव यहाँ गोचर कर रहे हैं। सूर्यदेव 13 फरवरी से पहले यही गोचर करेंगे, फिर 13 तारीख से सप्तम भाव पे गोचर करेंगे। तो जब तक सूर्यदेव यहाँ हैं आपके लग्नेश, तो स्वास्थ्य में आपको नरमी देखने को मिलेगी, जिसको आप दूर कर पाएंगे मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू। तो यदि आप सीनियर सिटीजन हैं तो इन सब बातों का विशेष ध्यान रखिए अपने आप को फिट रखने के लिए, क्योंकि ये गोचरीय परिस्थिति है और आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आ सकती है। अब दूसरे भाव जो कि आपकी धन की स्थिति को बताती है, वहाँ केतुदेव विराजमान है। तो आप अपने धन संबंधी सारे डिसीजंस को ठीक से लीजिएगा, उसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि केतुदेव जहाँ गोचर करते हैं वहाँ के बातों के प्रति लापरवाह करते हैं और वहाँ कमी करते हैं। तो केतुदेव लंबे समय के लिए यहाँ है, तो आप इस बात के प्रति आप हमेशा अलर्ट रहिए। यदि आप कोई बिजनेस करते हैं, परिवार के सहयोग से, माता पिता के साथ कोई व्यापार करते हैं, रिश्तेदारों के साथ कोई व्यापार करते हैं, तो धन का संचय करने के लिए आपको डिसीजन के प्रति अलर्ट रहना पड़ेगा। और फिर आपके सुख भाव के स्वामी हुए मंगल देव। चतुर्थ भाव सुख भाव का होता है, तो मंगल देव गोचर कर रहे हैं पंचम भाव में। ये एक अच्छी स्थिति है। और पंचम भाव होता है बुद्धि विवेक का, आपके प्लानिंग का। तो आप सही ढंग से आप अपने बुद्धि का प्रयोग कर पाएंगे। मंगल देव पंचम भाव पे हैं और आपको उत्साह बनाए रखेंगे अपने डिसीजंस के प्रति। आप सही से डिसीजंस ले पाएंगे। पंचम भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है, और लेकिन मंगल देव 5 फरवरी को ही यहाँ से निकल करके छठे भाव पे गोचर करेंगे। तो आपके न्यूक्लियर फैमिली में बच्चों के साथ, पत्नी के साथ या माता के साथ किसी तरह का डिफरेंसेस हो सकता है, क्योंकि मंगल देव छठे भाव पे गोचर करेंगे। कोई वाद विवाद जन्म ले सकता है, किसी तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप। वहाँ पे आपको बहुत संयमित रहना है। पंचम भाव से हमें बुद्धि विवेक का पता चलता है। पंचम भाव के स्वामी हुए गुरुदेव बृहस्पति देव, जो कि भाग्य भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी स्थिति है। बुद्धि विवेक का प्रयोग करने के लिए गुरुदेव आपको प्रॉपर जजमेंट देंगे। जो स्पेकुलेशन के क्षेत्र में हैं उनको भी अच्छी सफलता मिलेगी यदि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। पंचम भाव में ही शुक्रदेव गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके तृतीय भाव के स्वामी हैं और आपके कर्म भाव के स्वामी हैं। तो आपके बुद्धि विवेक का प्रयोग सही से आपके कर्म में होगा। यदि आप बिजनेसमैन हैं या कहीं नौकरी करते हैं, सरकारी सेवा में हैं, प्राइवेट सेवा में हैं, किसी विशेष ओहदे पे हैं, तो वहाँ पे आप अपने डिसीजंस को सही से प्रयोग कर पाएंगे। जो सोचेंगे राइट डायरेक्शन में सोचेंगे। जो छात्र हैं वो अपने पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में विशेष दर्जा हासिल कर सकते हैं, पढ़ाई को पूरी कंसंट्रेशन के साथ कर सकते हैं। यदि हायर एजुकेशन के लिए ट्राई कर रहे हैं तो वहाँ सफलता मिलेगी। कंपटीशन के लिए ट्राई कर रहे हैं
जो छात्र नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं उनको सफलता इस महीने मिलने का योग बनता है। शुक्रदेव फिर 12 तारीख को छठे भाव पे गोचर करेंगे। तो कर्म संबंधी बातों में आपको किसी भी तरह का वाद विवाद नहीं आने देना है, वहां पे आपको ध्यान रखना है और आपको कोई अनावश्यक रिस्क नहीं लेना है, अन्यथा परेशानी जन्म हो सकती है। शनिदेव की स्थिति बहुत ही अच्छी है, सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं, अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, शश नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। ये बिजनेस के लिए बहुत उत्तम स्थिति है। शनिदेव धीरे धीरे फल देते हैं तो इसका फल आता रहेगा। अब सूर्यदेव छठे भाव से निकल करके 13 फरवरी को सप्तम भाव पे आएंगे, तो आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करेंगे। लग्न को देखना उसको मजबूती देता है, लग्न को आपकी पर्सनालिटी में स्थिरता आएगी और एक ओजस आपको महसूस होगा, एक तेजस्वीपन आप महसूस करेंगे, लेकिन आपके स्वभाव में उग्रता भी आएगी। तो आप सबों के साथ संयमित व्यवहार करेंगे। उग्र व्यवहार करने से दिक्कत आएगी, क्योंकि मंगल देव भी उच्च के गोचर कर रहे होंगे छठे भाव पे, तो स्वभाव में ज्यादा उग्रता आ जाएगी यदि आपने कंट्रोल नहीं किया तो। बुध देव की स्थिति बहुत ही अच्छी है, छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं, सूर्य के साथ गोचर कर रहे हैं और बुध आदित्य योग बना रहे हैं और बुधदेव 20 फरवरी तक यही गोचर कर रहे हैं। आपके लाभ भाव के स्वामी हैं और आपके धन भाव के स्वामी हैं, अर्थात दोनों प्रकार से लाभ की व्यवस्था कर रहे हैं, धन का संचय भी करा रहे हैं और कर्म से होने वाले लाभ को भी दिखा रहे हैं, आपकी इच्छा पूर्ति कर रहे हैं। और छठे भाव मतलब नौकरी का भाव, तो यहाँ पे जो प्रोफेशनल्स हैं या कहीं नौकरी करते हैं उनको किसी तरह का इंसेंटिव मिल सकता है, किसी तरह का अवसर मिल सकता है और जिसके माध्यम से धन कमा करके वो धन संचय करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन परिवार के सदस्यों के साथ, कुटुंबजनों के साथ आपको तालमेल बना के चलना होगा, वहां पे किसी तरह का वाद विवाद जन्म नहीं लेना चाहिए। जो प्यार मोहब्बत में लगे हुए लोग हैं, अफेयर जिनका है, उनको ये अच्छा समय गुजरेगा और क्योंकि बृहस्पति देव की नौवीं दृष्टि उस भाव पे पड़ रही है जहाँ की आपकी इमोशंस हैं, तो आप बिल्कुल राइट डायरेक्शन में सोच पाएंगे, एक दूसरे की फीलिंग को समझ पाएंगे। तो उस लिहाज से ये महीने का गोचर अच्छा है। बृहस्पति देव 9वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो आपके लिए धार्मिक यात्राएं, लंबी यात्राएं, इन सब बातों का योग बना सकते हैं। यदि आप कमीशनिंग के काम में हैं तो वहां आपको फायदा दिला सकते हैं ज़्यादा। और राहुदेव अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं, अनायास होने वाली बातों का, आकस्मिक लाभ का, और यहाँ से आपको अचानक धन भी दे सकते हैं क्योंकि सातवीं दृष्टि से धन भाव को देख रहे हैं। तो राहु अनायास से होने वाले लाभ को इंडिकेट करता है। यदि आप इंश्योरेंस के सेक्टर में हैं, बैंकिंग सेक्टर में दूसरे को लोन देते हैं, तो वहाँ पे आपको अच्छा कट मिलेगा। गवर्नमेंट एजेंसी से जुड़े हुए हैं, कमीशन कमाते हैं, तो वहाँ आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। डिफेंस सेक्टर में है, पुलिस सर्विस में है, गुप्त सर्विस में है, तो वहाँ आपको कोई विशेष फायदा मिल सकता है। रिसर्च इन्वेस्टिगेशन में है तो वहाँ आपको अचानक से कोई लाभ मिल सकता है। यदि आपका कोई पैतृक मामला है, वहाँ भी आपको लिगेसी का मामला है, तो वहाँ आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन राहु आपको किसी तरह की परेशानी भी दे सकता है आकस्मिक रूप से। अष्टम भाव पे गोचर करना हमेशा ही अच्छा नहीं होता राहु के दृष्टिकोण से। तो यदि आपको राहुदेव खराब फल दे रहे हैं तो आप अपनी कुंडली का विवेचन जरूर करवाएं और उसके अनुसार से उपाय करें। तो कुल मिलाकर कुछ बातों का ध्यान रखते हुए आपके लिए ये महीना सकुशल गुजरेगा। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने परिचितजनों को शेयर करें और अष्टो चर्चा चैनल पर पहली बार आए या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब कर लें। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंदर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर बुकिंग के लिए है 9891644517।
आप इस पर बुकिंग कर सकते हैं कंसल्टेशन के लिए। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। धन्यवाद।